1 मार्च 2026 की रात को एक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला होता है, जिसमें माता पिता, 2 बेटे, 1 बेटी और 1 दादी होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि घर में से जोर जोर से चीखने पुकारने की आवाज़ आ रही है। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इन 6 लोगों में से 4 लोग तो मौके पर ही मर गए थे। जो 2 भाई थे वो बच जाते हैं। जो छोटा वाला भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसे बड़े हॉस्पिटल भेजा जाता है इलाज के लिए। लेकिन जो बड़ा भाई है वो बोलने की हालत में था। पुलिस वाले उससे बयान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तब जाके ये बड़ा वाला भाई एक बयान सुनाता है, और जब वो बयान देता है तब जाके पता चलता है कि घर में जब 4 लोगों की हत्या की गई थी तो उनकी आवाज़ किसी को क्यों नहीं आई। 5वां जो उसका छोटा भाई है उसकी हालत जब इतनी खराब हो रही थी तब भी उसकी आवाज़ किसी को नहीं आई। लेकिन जब बड़े भाई के सर में ईंट लगी तो उसकी आवाज़ सारे गांव वालों को कैसे आ गई। और जो घर में 4 हत्याएं की गई हैं उन सभी की हत्याएं किसने की हैं। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी मिस्ट्री से भरी हुई है, इसीलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। और बहराइच का एक थाना लगता है जिसका नाम है रूपही डीहा। रूपही डीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है बसंतपुर ऊदल। और बसंतपुर ऊदल का एक माजरा है जिसका नाम है रामनगर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1 और 2 मार्च 2026 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास का समय होता है। गांव में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन अचानक से ही एक घर में से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जैसा लगता है कि मानो उस घर के अंदर कोई किसी को बुरी तरह से मार रहा, पीट रहा है। अब उस घर में से जैसे ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो उस घर के आसपास जितने लोग रहते हैं वो सभी लोग जाग जाते हैं और वो अपना अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आते हैं और ये देखते हैं कि घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वो सोचते हैं कहीं इस घर के अंदर कोई घर वाले लड़ झगड़ तो नहीं रहे। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, घर के अंदर से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। अब जैसे ही घर के अंदर से आवाज़ें आना बंद होती हैं तो गाँव वाले सकपका जाते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब गांव वाले क्या करते हैं, जल्दी से उस घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। और जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो गांव वाले जैसे तैसे करके उस घर के दरवाजे को खोलते हैं और घर के दरवाजे को खोल के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही गांव वाले घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर के नज़ारे को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। दरअसल इस घर के अंदर जो 6 लोग रहते हैं वो 6 के 6 लोग ज़मीन में खून से लथपथ पड़े हुए थे और तड़प रहे थे, हाथ पैर हिल रहे थे। अब गांव वाले जैसे ही उन लोगों को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। गांव वाले उनकी मदद करना चाहते थे कि उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन गांव वालों को एक डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हम इनकी मदद करें और मदद करने की वजह से पुलिस हम ही को थाने में डाल दे कि भाई तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा। इसीलिए गाँव वाले जो हैं डर जाते हैं कि करें तो करें क्या। दोस्तों, जो 6 लोग थे पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। दरअसल जो इस घर का मुखिया है उसका नाम है बदलू राम। उसकी उम्र है 62 साल के आसपास। उनकी पत्नी संजू देवी, उसकी उम्र है 60 साल के आसपास। उनकी एक बेटी है पार्वती, उसकी उम्र है 35 साल के आसपास। बदलू राम की माँ है शीतला देवी, जिसकी उम्र है 82 साल के आसपास। बदलू राम का बड़ा बेटा गुरुदेव, उसकी उम्र है 33 साल के आसपास। और बदलू राम का छोटा बेटा निरंकार, उसकी उम्र है 27 साल के आसपास। अब ये 6 के 6 लोग घर के अंदर खून से लथपथ पड़े हुए थे। गांव वाले सोच रहे थे कि करें तो करें क्या। इसी बीच कोई उनसे कहता है कि ऐसा करो, 112 नंबर पे फ़ोन कर दो, पुलिस को बुला लो, पुलिस आएगी, वो अपने हिसाब से देखेगी कि करें तो करें क्या। पुलिस अपने हिसाब से करेगी, जो भी करेगी, हम लोगों को इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। अब कोई क्या करता है, पुलिस को तुरंत ही फ़ोन करता है। पुलिस थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही 112 नंबर की पुलिस वहां पे पहुंचती है, वहां का नज़ारा देखती है तो नज़दीकी थाने को संपर्क करती है। नज़दीकी थाने की जितनी भी पुलिस होती है मौके पर पहुंच जाती है। तुरंत ही एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस आने के बाद इन सभी को जो CHC
चरदा है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। अब इन सभी को CHC चरदा पहुँचाया जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर साहब इन सभी को चेक करते हैं, तब जाके पता चलता है कि जो इस घर का मुखिया है बदलू राम, उसकी मौत हो चुकी है। बदलू राम की माँ शीतला देवी, उसकी भी मौत हो चुकी है। बदलू राम की पत्नी संजू देवी, उसकी भी मौत हो चुकी है। और जो उनकी बेटी है पार्वती, उसकी भी मौत हो चुकी है। बदलू राम के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है गुरुदेव और छोटे बेटे का नाम है निरंकार। गुरुदेव की हालत थोड़ी बहुत ठीक थी, इसीलिए वहीं पे हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। लेकिन जो छोटा बेटा है निरंकार, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मानो अभी गया कि कभी गया, यानी कि आप मान सकते हैं कि मरणासन में है। अब छोटा बेटा जो है मरणासन में था, इसीलिए जो हॉस्पिटल वाले हैं वो क्या करते हैं, उसे हायर मेडिकल सेंटर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भेज देते हैं, वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि CHC में वो सुविधाएं नहीं थी जिसमें छोटे बेटे को बचाया जाए। अब इसके बाद क्या होता है, छोटा बेटा लखनऊ चले जाता है ऑपरेशन के लिए, और जो बड़ा बेटा है उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है। और जब बड़े बेटे को होश आता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे घर में ऐसा हुआ क्या था, तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, कौन आया था, क्या बात हुई थी कि तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया। और तभी बड़े बेटे को ये भी बताया जाता है कि उसके माता पिता, उसकी बहन और उसकी दादी की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही बड़े बेटे गुरुदेव को ये वाली बात पता चलती है तो वो वहीं पे बेड पे पड़ा पड़ा रोने लगता है। वो उसका सर फूटा हुआ था, सर पे पट्टी बंधी हुई थी। अब उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे घर में हुआ था तो क्या हुआ था। इसके बाद जो बड़ा बेटा है गुरुदेव, वो पूरी कहानी बताता है कि आखिर उसके घर में हुआ था तो क्या हुआ था। वो बताता है कि साहब, आज से कुछ साल पहले हमारे घर में 12 बिस्वा ज़मीन थी। 12 बिस्वा ज़मीन जो है हमारे पिताजी ने बेच दी। वो 5,08,000 रुपये की बेची थी। अब 5,08,000 रुपये की हमारे पिताजी ने ज़मीन बेची। अब पिताजी के 2 बेटे हैं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों को पिताजी को पैसे देने चाहिए थे। अब पिताजी क्या करते हैं, उन पैसों को हमें नहीं देते, वो अपने पास रखते हैं। वो कहते हैं कि समय आएगा तो मैं दूंगा, मैं अपने हिसाब से देखूंगा इन पैसों का करना क्या है। लेकिन होता क्या है, गुरुदेव जो है बड़ा भाई है, निरंकार छोटा भाई है। गुरुदेव की शादी भी हो चुकी है, उसका एक 10 साल का बेटा भी है। गुरुदेव क्या करता है कि भाई पिताजी के पास पैसे हैं, चाहे हमारे पास पैसे हैं, पिताजी जाने, उनको इच्छा होगी तो दे देंगे, नहीं तो बाद में तो सारे पैसे हमारे ही हैं। लेकिन जो छोटा बेटा है निरंकार, उसे ये वाली बात बुरी लगती है। वो कहता है कि मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके पिताजी उसे पैसे नहीं देते, और जब उसके पिताजी उसे पैसे नहीं देते तो इसकी वजह से निरंकार क्या करता था, अपने पिता बदलू राम से आए दिन लड़ता झगड़ता रहता था पैसों के लिए। ये रोजाना किसी चीज़ हो गई थी। इसीलिए जो बड़ा भाई है गुरुदेव, उसको सारी चीज़ पता थी कि छोटा भाई फालतू में लड़ता रहता है पिताजी से पैसे के लिए। अरे पिताजी के पैसे कहाँ जाएंगे, हमारे पास ही आएंगे। लेकिन छोटे भाई निरंकार को तो पैसे चाहिए थे। इसीलिए क्या होता है, रोजाना किसी चीज़ थी। तारीख आती है 1 मार्च 2026। 1 मार्च 2026 की रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय था। घर में छोटा भाई निरंकार लड़ाई झगड़ा कर रहा था पैसों के लिए, कि मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, फलान नहीं कर रहे हैं, ढिकान नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव को मालूम था कि नॉर्मल चीज़ है, रोजाना घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए गुरुदेव क्या करता है, बड़ा वाला भाई जो पुलिस को बयान दे रहा है, वो अपने बेटे के कमरे में जाता है। उसका बेटे की उम्र है 10 साल। 10 साल के बेटे के पास जाता है और वहीं पे जाके सो जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद में जब गुरुदेव अपने बेटे के पास सो रहा था, तभी उसे घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकल के आता है, तो वो देखता है कि उसका छोटा भाई निरंकार हाथ में कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है, और उसने अपनी माँ, अपने पिता, अपनी दादी, अपनी छोटी बहन, इन सबको कुल्हाड़ी से लहूलुहान कर दिया है। इसके बाद वो क्या करता है, जो उसका बड़ा भाई है गुरुदेव, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। गुरुदेव की भी चोट लगती है सर में। इसके बाद गुरुदेव हो जाता है घायल, और उसके बाद वो क्या करता है, पत्थर से अपने सर को जोर जोर से पीटता है। यानी कि निरंकार जो है पागल होने का बहाना बना रहा था, जोर जोर से सर को पीटता है और बताता है, शोर मचाता है कि बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गांव वालों को जब आवाज़ आई तो गांव वाले दरवाजे पे आके जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हम आ गए हैं। इसके बाद निरंकार बेहोश हो जाता है, या फिर बेहोश होने की बहाना बनाता है। लेकिन निरंकार जो सर में पत्थर मारता है वो जोर से मार लेता है, और इसी की वजह से उसका इलाज
जो बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है। अब पुलिस वाले क्या है, फॉरेंसिक के जरिए और डॉग स्क्वाड के जरिए उसके घर में पूरे में तलाशी करते हैं कि कौन सी कुल्हाड़ी से हमला किया था। कुल्हाड़ी दोस्तों भारी होती है। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस वाले जो है उस कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लेते हैं। लेकिन इस मामले की पूरी जांच करने के लिए छोटे भाई का बयान भी जरूरी था। अब क्या होता है, दरअसल दोस्तों जो बदलू राम हैं उनके 2 बेटे और 2 बेटी थीं। अब बदलू राम मर चुके, उनकी पत्नी मर गई, उनकी माँ मर गई और उनकी एक बेटी भी मर गई है। लेकिन उनकी जैसे ही दूसरे नंबर की बेटी यानी कि लक्ष्मी को ये वाली बात पता चलती है तो लक्ष्मी जो है मौके पर पहुंच जाती है। और मौके पर पहुंचते ही पुलिस वाले जो है उसे बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता का पोस्टमार्टम होना है। उनकी लाश पोस्टमार्टम हाउस में गई हुई है। तो लक्ष्मी क्या करती है, सीधी पोस्टमार्टम हाउस में जाती है। पोस्टमार्टम हाउस में जाके वो अपने माता पिता, अपनी बहन, अपनी दादी को देखती है तो फूट फूट के रोने लगती है। मीडिया वाले वहीं पे होते हैं, पुलिस वाले भी वहीं पे होते हैं। मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ होगा तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई गुरुदेव ने जो है एक कहानी सुनाई है, उसमें बताया है कि जो छोटा भाई निरंकार है उसी ने सबको मारा है। गुरुदेव बच गया था अपनी वजह से, लेकिन निरंकार ने अपने माता पिता, बहन, दादी सबकी हत्या कर दी। अब जैसे ये वाली बात आती है तो लक्ष्मी चौंक जाती है। वो कहती है कि साहब मेरा छोटा भाई निरंकार ऐसा कर ही नहीं सकता, जो भी किया है मेरे बड़े भाई गुरुदेव ने ही किया है। इस बात को मैं मान सकती हूँ, लेकिन छोटे भाई के बारे में अगर आप बताओगी तो मैं नहीं मानूंगी कि मेरे छोटे भाई ने अपने माता पिता, बहन, दादी की हत्या की है। अब जैसे ही लक्ष्मी का ये वाला बयान सामने आता है तो वो चौंक जाते हैं, पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, मीडिया वाले भी चौंक जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि ऐसा कैसे, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे बड़े भाई गुरुदेव ने ही इन सबको मारा है। तब जाके वो बताती है कि मेरा बड़ा भाई जो है मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है। मेरे बड़े भाई की शादी आज से कुछ साल पहले हुई थी। वो बिना वजह ही अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, और मारने पीटने की वजह से ही उसकी पत्नी उसके घर को छोड़ के चली गई। वो अपने बेटे को भी ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने जो है अपने बेटे को छोड़ा नहीं, उसने अपने बेटे को अपने पास रख लिया। अब अपनी पत्नी को मारता पीटता था तो वही पत्नी कब तक रोकेगी। इसके बाद वो चली गई। और जो छोटा भाई है निरंकार, उसकी शादी आज से 3 साल पहले हुई थी। 2 साल तक उसकी पत्नी घर पे रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, आज से 1 साल पहले उसकी पत्नी भी घर को छोड़ के चली गई। लेकिन निरंकार जो है माता पिता की सेवा करता था, हम सभी से प्यार से बोलता था और ना ही कभी अपने माता पिता से लड़ता था, झगड़ता था। लेकिन जो बड़ा भाई है गुरुदेव, वो माता पिता से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। और वो उसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र 10 साल है। बड़ा भाई चाहता है कि जितनी भी संपत्ति है, सारी संपत्ति और सारे पैसे जो हैं उसके बेटे जिसकी उम्र 10 साल है उसे मिलने चाहिए। अब ये वाली कहानी जैसे सामने आती है तभी पुलिस वाले जाते हैं बड़े भाई के पास, गुरुदेव के पास, जिसका इलाज हो चुका था, जो बोलने की स्थिति में था। उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कैसे गई घर से छोड़ के। वो बताता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे बेटे को एक बार बहुत बुरी तरह से मार रही थी। दरअसल मेरे बेटे ने एक बार चोरी कर ली थी। चोरी करने की वजह से मेरी पत्नी ने उसको मारा। मैंने डांटा फटकारा तो मेरी पत्नी मेरे से लड़ने लग गई। तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया तो उसका भाई आया, उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। अब दोस्तों गुरुदेव का बयान आ चुका है बड़े भाई का कि छोटे भाई ने मारा था। बहन बता रही है कि गुरुदेव ने मारा होगा, कि मेरा छोटा भाई अच्छा है। अब ये तभी पता चलेगा कि जब उसका छोटा भाई निरंकार हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगा, और हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद ही जब उसका बयान सामने आएगा तभी जाके पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कहानी बहुत बुरी हुई। कहानी क्या बुरी हुई, जो उसकी छोटी बहन है पार्वती की शादी जो है श्रीवस्ती जिले में एक गांव में हुई थी। पार्वती और इनका पूरा परिवार जो है जय गुरुदेव बाबा का अनुयायी था। इनके प्रोग्रामों में वो लोग जाते थे, जय गुरुदेव बाबा को मानते भी थे। अब होता क्या है, 2 मार्च 2026 को जो है इन सभी को जय गुरुदेव बाबा के एक प्रोग्राम में जाना था, जहाँ पे कोई सत्संग वगैरह होगा, उसमें जाना होगा। अब इसके लिए होता क्या है, जो छोटी बेटी है लक्ष्मी, वो 2 तारीख को आई थी। 2 मार्च 2026 को वो आई थी, लेकिन 2 मार्च को पता चलता है कि उसकी माता पिता, बहन, भाई सब हॉस्पिटल में है। माता पिता तो मर गए, बहन भी मर गई, दादी भी मर गई। लेकिन जो बड़ी बेटी है पार्वती, वो 1 मार्च को ही घर आ जाती है। उसे नहीं पता था कि आज रात को उसके परिवार में हत्याकांड होगा। अब 1 मार्च 2026 को वो घर पे आ जाती है ताकि 2 मार्च को वो अपने परिवार के साथ सुबह जल्दी से तैयार होए
और जय गुरुदेव बाबा के प्रोग्राम में चली जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि रात को 12:30 बजे उसके भाई के सर पे भूत सवार हो जाएगा और वो उन सभी को मार डालेगा। अब दोस्तों, इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। बड़े भाई गुरुदेव का बेटा 10 साल का है। अभी पुलिस उससे भी पूछेगी। अब 10 साल का बेटा है, वो क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि 10 साल का है। अब रात को जब हत्याकांड चल रहा था तो उसकी भी तो आंखें खुली होंगी। पुलिस वाले उससे भी पूछेंगे कि भाई क्या हुआ था। लेकिन जब तक छोटे भाई को होश नहीं आएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जब घर में 4 कत्ल हुए तब तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जब बड़े भाई के सर पे एक ईंट लगी उसकी आवाज़ पूरे गांव को सुनाई दे गई। अब बड़ा भाई जो है छोटे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, छोटा भाई जो है जो छोटी बहन है वो बड़े भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं था, जो 12 बीसा ज़मीन थी, एक सोने की अंगूठी है जिसको उसका पैसा आया था, बस उसी की वजह से एक परिवार के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।